अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में बात करेंगे एस्केप सीक्वेंस की। ये वो कोड है जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अगर किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। और वैसे यहाँ ऊपर आई का बटन बना हुआ है, उस पर भी क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इस कोड में हमारी सिर्फ एक सी आउट की स्टेटमेंट थी। इस वीडियो में बात करेंगे एस्केप सीक्वेंस की। अभी तो हमने ये देखा था कि जो भी हम इधर सी आउट में लिखते हैं वही यहाँ आउटपुट पे डिस्प्ले हो जाता है, लेकिन अब हम कुछ ऐसे कैरेक्टर्स इसमें लिखेंगे जो हम इसमें तो लिखेंगे सी आउट में, लेकिन वो आउटपुट में वो नहीं आएंगे। ऐसे कैरेक्टर्स को हम कहते हैं एस्केप सीक्वेंस, कि वो प्रिंट होते हुए एस्केप हो जाएंगे। जब आउटपुट पे जब वो जा रहे होंगे तो वहां पे वो डिस्प्ले नहीं होंगे। हम सिर्फ बात करेंगे \n\t। अब इन दो जब हम इस सी आउट की स्टेटमेंट में लिखते हैं तो फिर ये डिस्प्ले नहीं होंगे। जिस तरह अगर मैं \n लिखूं या \t लिखूं इस सी आउट की स्टेटमेंट में, तो ये आउटपुट पे नहीं आएगा। इसको हमने देखना है इस वीडियो के अंदर। ये जो सी आउट की स्टेटमेंट लिखी हुई है यहाँ पर, इसको मैं एक दफा और लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एक क्लिक किया और मैं एक सी आउट की स्टेटमेंट के बाद एक और सी आउट की स्टेटमेंट लिखना चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ स्पेस तो है नहीं। 6 के बाद 7 नंबर लाइन पर लिखा हुआ रिटर्न 0, तो मैंने 6 और 7 के दरमियान लिखना है। तो मैंने 6 लाइन के एंड पर यहाँ पर क्लिक किया तो कर्सर एक ब्लिंक कर रहा है। अब मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस करना है तो एक लाइन की स्पेस क्रिएट हो जाएगी। अब मैं यहाँ न्यू लाइन लिख सकता हूँ। ये मैंने सेमीकोलन पहले से लिख दिया और अब मैं यहाँ पर दरमियान में अपना कोई मैसेज लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ another line in my program और कंट्रोल S प्रेस करके मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ मेरी आउटपुट कैसी आती है। जैसे मैंने इसको रन किया तो नीचे देखें आउटपुट कैसी आ रही है। लिखा हुआ दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम, जो पहली वाली सी आउट की स्टेटमेंट की वजह से था। फिर लिखा आ रहा है another line in my program, जो इस लाइन की वजह से आ रही है। अब ये दोनों एक साथ ही क्यों शो हो रही है? हालांकि मैंने तो यहाँ पे 2 सी आउट की स्टेटमेंट लिखी थी जो कि नेक्स्ट लाइन में है। पहले एक 6 नंबर लाइन पे है, फिर 7 नंबर लाइन पे है, लेकिन आउटपुट पे क्या आ रहा है? सिर्फ एक ही लाइन में दोनों लाइंस आ रही हैं। अब प्रोग्राम में तो ये 2 अलग-अलग लाइंस नजर आ रही हैं, लेकिन एक्चुअली ये है एक ही। जिस तरह हम इंग्लिश में कोई पैराग्राफ लिखते हैं और उसमें हम एंटर प्रेस नहीं करते तो वो सारी लाइंस एक ही पैराग्राफ में लिखी जाती हैं। ये काम बिल्कुल ही वैसे ही हो रहा है, क्योंकि हमने इस सी आउट की स्टेटमेंट में एंटर का कैरेक्टर कहीं भी नहीं है। ये सारे कैरेक्टर तो लिखे हुए हैं THIS, ये सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इसमें कहीं भी एंटर वाला कैरेक्टर मौजूद नहीं है। एंटर वाले कैरेक्टर को सी आउट की स्टेटमेंट में इंक्लूड करने के 2 तरीके हैं। एक बाय यूजिंग एंडल मीन्स एंड लाइन, और एक तरीका ये है कि हम \n यूज कर लें। 2 तरीके हुए नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए। पहला एंड लाइन, दूसरा \n। अब इनको लिखने के डिफरेंट तरीके हैं सी आउट की स्टेटमेंट के साथ। पहले हम देखते हैं एंड लाइन को किस तरह हम सी आउट की स्टेटमेंट में इंक्लूड करते हैं। मुझे जैसे ही मैंने एंटर प्रेस करना है इस प्रोग्राम के डॉट के बाद, ये जो डॉट लिखा हुआ है इस डॉट के बाद मैंने एंटर प्रेस करना है। तो अभी मैं यूज कर रहा हूँ एंडल लिखने का तरीका है इस डबल कोटेशन मार्क्स के बाहर और सेमीकोलन से पहले लिखेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि सेमीकोलन हमेशा एंड पर ही लगाना है। एंडल हम कहाँ पे लिखने लगे हैं? जहाँ पर आपका डबल कोटेशन मार्क्स एंड हो रहा है, मैं वहां पर लिख रहा हूँ। और लिखेंगे किस तरह? 2 लेस के साइन डालने और फिर लिखना है एंड लाइन। अब कंट्रोल S प्रेस करके प्रोग्राम को सेव कर लें और फिर से इसको रन करके देखें आउटपुट कैसी आती है। देखिए आउटपुट में क्या आ रहा है कि दोनों लाइंस अलग-अलग शो हो रही हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले ये दोनों लाइंस एक ही लाइन में आ रही थी, लेकिन अब हमने ये जो डॉट के बाद एंटर प्रेस होकर नेक्स्ट लाइन में जा रहा है, ये हमने एंडल के जरिए इंक्लूड कर दिया इस सी आउट की स्टेटमेंट के साथ। दूसरा तरीका कौन सा है? \n यूज करके, लेकिन उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट है। एंडल हमने डबल कोटेशन मार्क्स के बाद लिखा था, जबकि \n हम इस डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर ही लिखेंगे मैसेज के साथ। मैं लिख के दिखाता हूँ कैसे लिखेंगे। इसको मैं रेज कर देता हूँ। एंडल को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ \n। फिर से मैंने कंट्रोल S प्रेस करके प्रोग्राम को सेव किया। अब इसे मैं रन करके देखता हूँ आउटपुट मेरी कैसी आती है। अभी भी आउटपुट वैसी की वैसी है, आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं फर्क पड़ा? क्योंकि एंडल और \n दोनों एक ही पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर \n एक एस्केप सीक्वेंस है और एंडल हमारा वैसे कीवर्ड है जो हम सी आउट की स्टेटमेंट के बाद यूज करते हैं।
अब ये देखो कि सी आउट में मैंने \n लिखा है, लेकिन प्रोग्राम के बाद तो यहाँ पे कहीं भी \n लिखा हुआ आ ही नहीं रहा। तो ये इस्केप हुआ है प्रिंटिंग के दौरान, डिस्प्ले होने के दौरान ये इस्केप हो गया, इसलिए इसको कहते हैं इस्केप सीक्वेंस। आउटपुट पे ये नहीं आएगा। अब मैं कुछ और लाइन इंक्लूड करता हूँ इसी प्रोग्राम में, ताकि एंडल को और \n को इकट्ठा हम देख सकें। फॉर एग्जाम्पल मैं इस 7 नंबर लाइन के बाद एक और लाइन सी आउट की लिखना चाह रहा हूँ, तो फिर से मैंने इस 7 नंबर लाइन के एंड पे मैंने क्लिक किया, कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है। अब मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो एक लाइन की स्पेस और बन गई। अब यहाँ पे मैं एक और सी आउट की स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। अब ये लाइन एंड हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेमीकोलन और कंट्रोल S प्रेस करके मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया। अब इसे रन करके देखें आउटपुट कैसी आती है। मैंने प्रोग्राम को रन किया तो आउटपुट देखें कैसी आ रही। दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम, ये पहली सी आउट लाइन की वजह से। अब इसके बाद लिखा \n, तो इसलिए एंटर होकर ये यहाँ से हम नेक्स्ट लाइन में चले गए। तो फिर से डिस्प्ले होगा अनदर लाइन इन माई प्रोग्राम, तो ये लाइन यहाँ से डिस्प्ले होगी अनदर लाइन इन माई प्रोग्राम। उसके बाद कोई एंटर नहीं है, इसलिए उसके साथ ही लिखना स्टार्ट हुआ। फिर लिखा हुआ है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। अब अगर मैं चाह रहा हूँ इस प्रोग्राम लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा जाए, तो मैं या तो यहाँ पर \n यूज कर सकता हूँ यहाँ पर भी, या फिर मैं एंडल यूज कर रहा हूँ। मैंने लिखा 2 लेस के साइन और फिर लिख रहा हूँ मैं एंड लाइन। कंट्रोल S प्रेस करके मैंने प्रोग्राम को सेव किया। फिर से मैं रन करके देखता हूँ आउटपुट मेरी कैसी आती है। जैसे ही मैंने प्रोग्राम को रन किया तो अब देखें आउटपुट कैसी आ रही है। तीनों लाइन डिफरेंट लाइन में आ रही है। पहले डिस्प्ले हो रहा है दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम, उसके बाद \n की वजह से एंटर प्रेस हो रहा है और वो फिर कर्सर यहाँ से लिखना स्टार्ट होगा नेक्स्ट लाइन से अनदर लाइन इन माई प्रोग्राम, जो कि इस सी आउट की स्टेटमेंट की वजह से है। और इस एंडल की वजह से जैसे ये मैसेज खत्म होगा तो उसके बाद फिर से हम नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएंगे, तो फिर लिखा आएगा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, जो कि लास्ट लाइन की वजह से। तो ये तो थी पहली एस्केप सीक्वेंस, जिसको यूज करके हम नेक्स्ट लाइन में मूव कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमने \n को सिर्फ एंड पे ही यूज करना है। जहाँ पे आपको इसकी जरूरत लगती है वहां पर इसको लिख सकते हैं, जहाँ पे भी आप एंटर प्रेस करना चाह रहे हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ दिस के बाद भी एंटर प्रेस हो, इसके बाद भी एंटर प्रेस हो, फर्स्ट के बाद भी एंटर प्रेस हो, प्रोग्राम के बाद भी एंटर प्रेस हो। तो इस प्रोग्राम को मैं कैसे करूंगा, मैं इसे प्रोग्राम को इरेज कर रहा हूँ। ये लाइन नंबर 7 और 8 को मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस सी आउट की स्टेटमेंट में जो मैसेज लिखा हुआ है इसमें हर वर्ड नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले हो। तो मैं कैसे करूंगा, दिस के बाद भी मैंने \n लिखा, इसके बाद भी \n लिखा, फर्स्ट के बाद भी \n लिख दिया। अब फिर कंट्रोल S प्रेस करके मैंने प्रोग्राम को सेव किया। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ आउटपुट कैसी आती है। देखिए आउटपुट कैसी आ रही, हर वर्ड नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, लेकिन इससे पहले भी एक स्पेस है एक कैरेक्टर की, फर्स्ट से पहले भी एक स्पेस है, प्रोग्राम से पहले भी स्पेस है। ये क्यों आ रही स्पेस, क्योंकि यहाँ पे \n के बाद भी एक स्पेस है। अगर मैं इस स्पेस को खत्म कर देता हूँ तो फिर से आउटपुट में जो स्पेस आ रही है वो भी खत्म हो जाएगी। ये चेंजेस करने के बाद मैंने कंट्रोल S प्रेस करके प्रोग्राम को सेव किया। अब मैं रन करके देखता हूँ आउटपुट कैसी आती है, तो वो स्पेस खत्म हो गई। अब लिखा आ रहा है दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम और हर वर्ड नेक्स्ट लाइन में है। तो जरूरी नहीं है आपने \n सिर्फ एंड पे ही लिखना है, जहां पे आपको जरूरत महसूस होती है वहां आप लिख सकते हो। फिर से ये वाला प्रोग्राम देखें जिसमें मैंने 3 सी आउट की स्टेटमेंट लिखी थी। इसमें तीनों सेंटेंसेस अलग-अलग सी आउट की स्टेटमेंट में है। अभी जो हमने ये कोड देखा था जिसमें इस लाइन के हर वर्ड अलग-अलग लाइंस में थे, अब मैं चाह रहा हूँ कि इन तीनों लाइंस को मैं एक ही सी आउट स्टेटमेंट में लिखता हूँ और \n में लिखूं, लेकिन हर तीनों लाइंस अलग-अलग ही आनी चाहिए। तो ये कैसे होगा, मतलब इस तरह की मैं आउटपुट चाह रहा हूँ और हमने सी आउट की स्टेटमेंट में बस एक ही यूज करनी है। तो ये प्रोग्राम किस तरह होगा ये मैं करके दिखाता हूँ। \n के बाद से ही मैंने ये लाइन शुरू करनी है अनदर लाइन इन माई प्रोग्राम। तो मैं ये सी आउट की स्टेटमेंट ये वाली खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने किस तरह किया, दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम, उसके बाद मुझे एंटर चाहिए था तो मैंने \n लिखा और फिर से नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी और यहाँ पे फिर लिखा आएगा अनदर लाइन इन माई प्रोग्राम, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है \n के बाद फौरन से अनदर लाइन इन माई प्रोग्राम। अब मुझे यहाँ पे फिर एंटर चाहिए, लेकिन कंडीशन अभी क्या है कि एक ही सी आउट की स्टेटमेंट यूज करनी है, तो ये भी रिमूव करना होगा और यहाँ से ये सी आउट की स्टेटमेंट भी रिमूव करनी होगी और साथ मुझे ये डबल मार्क्स को भी इधर से रिमूव करना होगा। तो मैं ये सारे एक्स्ट्रा कैरेक्टर रिमूव कर रहा हूं। यहां से मैं रिमूविंग स्टार्ट करता हूं। मुझे प्रोग्राम के डॉट के बाद नेक्स्ट लाइन में मूव होना है, तो मैं यहाँ कैपिटल P से पहले क्या लिखूंगा, \n।
तो वही लाइन जो हमने अभी 3 सी आउट की स्टेटमेंट के साथ की थी, तो ये अब एक लाइन से हो रही है, लेकिन आउटपुट इसकी वैसी ही आनी चाहिए। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ इसकी आउटपुट कैसी आती है। मैंने प्रोग्राम को रन किया तो नीचे देखें आउटपुट कैसी आ रही है। दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम, अनदर लाइन इन माई प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। हालांकि यहाँ पे एक सी आउट की स्टेटमेंट थी और इस बस \n की वजह से तीनों सेंटेंसेस अलग-अलग लाइन में डिस्प्ले हो रहे हैं, क्योंकि हर डॉट के बाद हमने एंटर प्रेस किया हुआ है \n को यूज करते हुए। यही वाला काम आप एंडल से भी कर सकते हैं। जिस तरह मैं इस लाइन को कॉपी कर रहा हूँ, मैंने सारी लाइन को पहले सिलेक्ट किया, देन Ctrl+C प्रेस करके मैंने सारी लाइन को कॉपी कर लिया। अब मैंने इसी लाइन के बाद एक और लाइन पेस्ट करनी, बिल्कुल ऐसी। तो यहाँ स्पेस तो है नहीं 6 और 7 के दरमियान, तो मैंने 6 लाइन जहाँ एंड हो रही है यहाँ पर मैंने फिर से क्लिक किया, एंटर प्रेस किया, तो एक लाइन की स्पेस और क्रिएट हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे Ctrl+V प्रेस करके उसी लाइन को दोबारा से पेस्ट कर रहा हूँ। अब मैंने बस यहाँ पे \n की बजाय एंडल यूज करना है। उसका तरीका क्या होगा, अभी जैसे मैंने बताया था कि \n को हमने डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखना है और एंडल को हमने डबल कोटेशन मार्क्स के बाहर लिखना है और इस तरह लिखना है। ये मेथड आपने याद रखना है। एंडल को हमेशा डबल कोटेशन मार्क्स के बाहर लिखना है और \n को डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखना है, जिस तरह यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा हुआ है। तो ये वाली लाइन मैंने चीजें कुछ चेंज करनी, यहाँ मैं एंडल लिखना चाह रहा हूँ। अब सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क्स को एंड करना है। डॉट के बाद मुझे एंटर चाहिए, तो मैं यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क्स एक खुद से एंटर कर रहा हूँ। तो ये वाला जो एंडिंग डबल कोटेशन मार्क्स था, तो ये यहाँ पर एंटर हो गया। अब मैंने 2 लेस के साइन यहाँ पर लिखने हैं। इस डबल कोटेशन मार्क्स के बाद मैंने 2 लेस के साइन लिखे। अब मैंने एंडल लिखना है इसके बाद, यहाँ मैंने एंडल लिख दिया। लेकिन अब इस एंडल की वजह से ये जो सी आउट का सीक्वेंस था, हम कैसे लिख रहे थे, सी आउट के बाद ये 2 लेस के साइन हमने लिखने होते थे और डबल कोटेशन मार्क्स को ओपन करना होता था। तो ये वाले दोनों लेटर्स आपने दोबारा लिखने एंडल के बाद। एंडल के बाद मैंने फिर से 2 लेस के साइन डाले और डबल कोटेशन मार्क्स मैंने फिर से ओपन कर दिया और \n हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, तो मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एंडल लिखना था, तो मैंने सबसे पहले तो डबल कोटेशन मार्क्स को क्लोज किया। ये वाला डबल कोटेशन मार्क्स मैंने यहाँ पर पहले यूज किया। उसके बाद 2 लेस के साइन मैंने इंक्लूड किए, फिर मैंने एंडल लिखा। अब चूंकि दोबारा से मैंने सी आउट की स्टेटमेंट शुरू करनी है, तो लेकिन सी आउट दोबारा नहीं लिखना, बस उसके ये वाले जो कैरेक्टर्स हैं ये बस लिखने हैं, 2 लेस के साइन और फिर डबल कोटेशन मार्क्स फिर से लिख दें। यहाँ से फिर सी आउट की स्टेटमेंट स्टार्ट होगी, लेकिन बस हमने सी आउट नहीं लिखा। यही काम इधर फिर से करना है, क्योंकि हमने यहाँ से भी \n खत्म करना है। तो मैंने यहाँ पर इस डॉट के बाद डबल कोटेशन मार्क्स मैंने क्लोज किया, 2 लेस के साइन डालने हैं, फिर लिखना है एंडल और फिर सी आउट वाले लेस के साइन 2 डालने हैं और फिर डबल कोटेशन मार्क्स शुरू कर देना है। और हमें ये \n नहीं चाहिए, तो इसको मैं रिमूव कर Ctrl+S प्रेस करके मैंने प्रोग्राम को सेव कर दिया। जैसे ही मैंने Ctrl+S का बटन प्रेस किया, तो हालांकि लाइंस मैंने एक ही लाइन में लिखी थी, लेकिन टूल ने ये 3 डिफरेंट लाइन में कर दी। ये सिर्फ इस टूल ने अलग-अलग शो करने के लिए, वरना ये सारी एक ही लाइन है, क्योंकि देखो हमने सेमीकोलन सिर्फ लास्ट पे लगाया हुआ है। टूल ने इसे अच्छा रीडेबल बनाने के लिए इन तीनों सेक्शंस को अलग-अलग डिस्प्ले कर दिया, बट एक्चुअली ये एक ही लाइन है। एंड पे हमने सेमीकोलन लगाया हुआ है, दरमियान में कहीं भी सेमीकोलन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कहीं भी सेमीकोलन लिखता हूँ, तो मुझे यहाँ पर फिर से लिखना पड़ेगा सी आउट, क्योंकि अब अगर यहाँ पे मैं लाइन एंड कर देता हूँ, तो यहाँ फिर से लिखना पड़ेगा सी आउट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेमीकोलन, तो मुझे यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा सी आउट। अगर मैं नहीं लिखता तो एरर आएगा। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रन करके आउटपुट देखता हूँ उसकी क्या आ रही है। मैंने प्रोग्राम को रन किया, तो आउटपुट देखो कैसी आती है। हमने कोड में लिखा दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम, तो ये वाली लाइन लिखी आ गई। फिर \n लिखा था, तो अब हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। फिर लिखा है अनदर लाइन इन माई प्रोग्राम, तो फिर से ये लाइन लिखी है अनदर लाइन इन माई प्रोग्राम। फिर यहाँ पर लिखा है \n, तो फिर से कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव होगा, यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर लिखा हुआ है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल लिखा गया, लेकिन उसके बाद इस प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के बाद कोई \n नहीं था और ना ही एंडल था। फिर से हमने वहीं से लिखना स्टार्ट किया है दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम, तो ये लिखा हुआ है दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम और उसके बाद एंडल है। फिर से एंडल प्रेस हुआ, तो अब लिखा हुआ है अनदर लाइन इन माई प्रोग्राम। फिर से ये वाला एंडल है। इस प्रोग्राम के बाद नेक्स्ट लाइन पे मूव हो जाएंगे, तो फिर लिखा आएगा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, तो ये लास्ट वाला लिखा हुआ है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। ये तो थी एक्सप्लेनेशन \n की और एंडल की, जो नेक्स्ट लाइन के लिए यूज होते हैं। अब हम देखते हैं \t को।
यहाँ पर टी यूज हो रहा है टैब के लिए। कीबोर्ड पर भी टैब का बटन होता है। ये बटन वाइट स्पेसिस को ऐड करने के लिए होता है। जब हम कीबोर्ड पर अपना स्पेस बार जो सबसे लार्ज बटन है हमारा, उसको जब हम क्लिक करते हैं तो एक वाइट स्पेस क्रिएट हो जाती है। तो एक तो तरीका ये है कि हम 4 दफा स्पेस बार प्रेस करें तो 4 वाइट स्पेस क्रिएट हो जाती हैं हमारे सेंटेंस के अंदर। तो इसका शॉर्ट सोल्यूशन ये है कि आप एक दफा टैब प्रेस करें तो 4 वाइट स्पेसिस क्रिएट हो जाएंगी। तो 1 टैब इज इक्वल टू 4 वाइट स्पेसिस। जिस तरह यहाँ पर हमने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, अब यहाँ पर दिस के बाद एक वाइट स्पेस है और इसके बाद भी एक वाइट स्पेस है। यहाँ पर आपने टैब यूज नहीं करना क्योंकि यहाँ पर हमें बस एक स्पेस चाहिए। जहां पर हमें 4 वाइट स्पेसेस चाहिए होंगी वहां पर हमने ये टी वाली एस्केप सीक्वेंस यूज करनी है। इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं। अभी ये सारा कोड मैं रिमूव कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आउटपुट को जिस तरह से क्रिएट करना चाह रहा हूँ कि पहले यहाँ पर लिखा हो लेक्चर 1 और फिर कुछ स्पेस हो, और ये स्पेस मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये 4 वाइट स्पेसिस के इक्वल है, और यहाँ पर उसके सामने लिखा हो इंस्टॉलेशन, और फिर से नेक्स्ट लाइन में लिखा जाए लेक्चर 2 और फिर से कुछ स्पेस, ऊपर 4 है तो नीचे भी 4 वाइट स्पेसिस होंगी, और फिर से लिखा है इसी की सीध में बेसिक प्रोग्राम, और फिर से कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव हो, नेक्स्ट लाइन में लिखा जाए लेक्चर 3, फिर से वही स्पेसिस उतनी जितनी प्रीवियस लाइन में थी, यहाँ पर लिखा जाए एस्केप सीक्वेंस। अब इसमें हमने ये जो वाइट स्पेसिस हैं ये हमने \t से क्रिएट करनी है, और यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन में मूव हम हो रहे हैं और यहाँ पे हमने यूज करना है \n या एंडल यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो स्पेस है ये एक स्पेस है, यहाँ पर हमने \t यूज नहीं करना क्योंकि ये काम हमारा एक वाइट स्पेस से ही हो जाएगा। एक दफा हम स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये स्पेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये ज्यादा स्पेस है तो ये ज्यादा स्पेस क्रिएट करने के लिए हमें ज्यादा टाइम वाइट स्पेसेस क्रिएट करनी पड़ेंगी, ज्यादा टाइम हमें स्पेस बार प्रेस करना पड़ेगा। तो उसका शॉर्ट हल हम यूज करेंगे \t यूज करके। तो इसका मैं अब कोड लिख के बताता हूँ कैसे लिखा जाएगा। पहले हमने लिखना है cout 2 लेस के साइन और डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर हमने लिखना है लेक्चर 1, और ये मैंने 1 से पहले वाइट स्पेस क्रिएट कर दी एक दफा स्पेस बार प्रेस करके। 1 के बाद मुझे कॉलन चाहिए और कॉलन के बाद मुझे कुछ ज्यादा स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ \t, उसके बाद मुझे लिखना है इंस्टॉलेशन, और मुझे इंस्टॉलेशन के बाद नेक्स्ट लाइन में मूव करना है तो उसके लिए \n में यहीं पर लिख रहा हूँ। ये लाइन में एंड कर रहा हूँ, एंड करने के लिए मुझे सेमीकोलन लिखना पड़ेगा। फिर से मैंने एंटर प्रेस किया तो 6 नंबर लाइन के बाद एक और लाइन की स्पेस क्रिएट होगी। अब मैं यहाँ लिखता हूँ cout 2 लेस के साइन जो कि cout की स्टेटमेंट के लिए जरूरी है, फिर डबल कोटेशन मार्क्स को मैंने ओपन किया। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेक्चर 2 स्पेस 2 से पहले लिखी, फिर कॉलन, और मुझे फिर कुछ स्पेस चाहिए कॉलन के बाद, तो मैं उतनी स्पेस लिख रहा हूँ जितनी मैंने ऊपर लिखी थी। ऊपर मैंने एक दफा टी लिखा था, यहाँ भी अब एक ही दफा टी लिखूंगा। अगर मैंने एक दफा और टी लिखा तो ये ज्यादा स्पेस क्रिएट हो जाएगी, 8 वाइट स्पेसिस के इक्वल स्पेस क्रिएट हो जाएगी। मुझे उतनी चाहिए जितनी प्रीवियस लाइन में थी। ऊपर भी 4 कैरेक्टर्स के इक्वल थी, अब भी मैंने 4 कैरेक्टर्स के इक्वल ही क्रिएट करनी है, तो मैं एक को रिमूव कर रहा हूँ, बस एक ही लिख रहा हूँ। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बेसिक प्रोग्राम। ये लाइन चूंकि खत्म हो चुकी है, मैंने फिर से इसके एंड पर सेमीकोलन लिखना है, और इस लाइन के बाद मैंने भी एक और लाइन लिखनी है, तो मैं फिर से यहाँ एंटर प्रेस करके लाइन नंबर 7 के बाद 8 नंबर लाइन की स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ। फिर से मैंने यहाँ लिखना है cout 2 लेस के साइन डबल कोटेशन मार्क्स को मैंने ओपन किया। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेक्चर 3 कॉलन, कॉलन के बाद फिर उतनी स्पेस सही जितनी पहले थी, एक दफा टी यूज किया, और अब मैं लिख रहा हूँ एस्केप सीक्वेंस, और ये लाइन एंड करने के लिए मैं यहाँ पे सेमीकोलन लिख देता हूँ। अब इस आउटपुट के लिए ये वाला कोड लिखा गया। मैं इसे Ctrl+S प्रेस करके प्रोग्राम को सेव करता हूँ। अब मैं रन करके देखता हूँ मेरी आउटपुट कैसी आ रही है। जैसे मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो आउटपुट कैसी आ रही है। लेक्चर नंबर 1 के बाद लिखा आ रहा है इंस्टॉलेशन, ये तो ठीक डिस्प्ले हो रहा है। लेक्चर नंबर 2 के बाद लिखा आ रहा है बेसिक प्रोग्राम, लेकिन बेसिक प्रोग्राम के बाद एंटर नहीं हुआ, जबकि मुझे यहाँ पे आउटपुट पे एंटर चाहिए था। गलती कहाँ की है, हमने यहाँ पर \n यूज नहीं करा। यहाँ पर मैं \n लिखता हूँ। अब फिर से मैं प्रोग्राम को सेव करने के लिए Ctrl+S प्रेस करता हूँ। अब फिर रन करके देखता हूँ क्या आउटपुट चेंज होती है कि नहीं। प्रोग्राम को मैंने रन किया तो आउटपुट चेंज हो गई। अब क्या लिखा रहा है, बेसिक प्रोग्राम के बाद एंटर हो रहा है, और फिर लिखा रहा है लेक्चर नंबर 3 और एस्केप सीक्वेंस। वैसी आउटपुट आ गई जैसी मुझे चाहिए थी। अब अगर मैं यहाँ पे \t एक दफा मैं और लिखता हूँ, फिर से मैं इसे सेव करता हूँ प्रोग्राम को। अब मैं रन करके देखता हूँ आउटपुट कैसी आती है। जैसे मैंने रन किया तो अब देखो इंस्टॉलेशन में 4 वाइट स्पेसिस थी, लेकिन यहाँ पर अब ये डबल हो गया। जितनी स्पेसिस यहाँ थी उससे डबल हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 दफा \t यूज किया था। तो जितनी दफा आप यूज करोगे उतनी 4 के मल्टीपल वाइट स्पेसिस क्रिएट होती जाएंगी, जबकि एक जो स्पेस बार होती है वो सिर्फ एक वाइट स्पेस क्रिएट करती है।
अगर हमें 4 चाहिए तो हम टैब यूज़ करेंगे। अगर आप कोई ऐसी आउटपुट क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें आप किसी वर्ड के अराउंड भी डबल कोटेशन मार्क्स या आउटपुट पर चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि इसके इंस्टॉलेशन के गिर्द भी डबल कोटेशन मार्क्स आउटपुट में मुझे दिखे, ये कैसे होगा? मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक डबल कोटेशन मार्क्स जो मुझे आउटपुट पर चाहिए। अब ये कुछ ऐसे हमने कैरेक्टर लिखे हैं जो कि आउटपुट का हिस्सा थे, जो कि कोड का हिस्सा थे। इस तरह डबल कोटेशन मार्क्स को हम यूज करते थे सी आउट की स्टेटमेंट के साथ, लेकिन अब हम इसे आउटपुट पर ले जाना चाह रहे हैं। हम प्रोग्राम को ये बताना चाह रहे हैं कि इसे कोड में यूज ना करो बल्कि इसे डिस्प्ले करना है, एस्केप करना है इसे। तो मैं इससे पहले लिखूंगा बैकस्लैश, और यहाँ पर भी मैंने लिखा था डबल कोटेशन मार्क्स, तो यहाँ भी मैं लिख रहा हूँ बैकस्लैश। अब ये उसे सी आउट के लिए कंसीडर नहीं करेगा बल्कि एग्जैक्ट वैसे ही आउटपुट पर डिस्प्ले करेगा। इसे मैं रन करके दिखाता हूँ इसकी आउटपुट कैसे आती है। प्रोग्राम को मैंने रन किया तो आउटपुट देखो इंस्टॉलेशन के गिर्द भी डबल कोटेशन मार्क्स आ रहा है। हालांकि यहाँ मैंने बैकस्लैश भी लिखा था, सिर्फ सिंपल डबल कोटेशन मार्क्स नहीं लिखा। डबल कोटेशन मार्क्स जब मैं लिख रहा था तो एरर आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने डबल कोटेशन मार्क्स से पहले बैकस्लैश लिखा तो उसने उसको सी आउट के लिए कंसीडर नहीं किया बल्कि एस्केप कर दिया, क्योंकि उसे एग्जैक्ट उसने आउटपुट पर लेकर जाना था। यही केस ट्रू है सिंगल कोटेशन मार्क्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे डबल कोटेशन मार्क्स को यहाँ से रिमूव करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ सिंगल कोटेशन मार्क्स। अब मैंने प्रोग्राम को सेव किया कंट्रोल एस प्रेस करके। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ आउटपुट कैसी आती है। जैसे ही मैंने रन किया तो अब देखो आउटपुट में इंस्टॉलेशन के गिर्द सिंगल कोटेशन मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ कोड में सिंगल कोटेशन मार्क्स लिखा था। अगर आप इस तरह यूज करें कि आपने इनसाइड सिंगल कोटेशन मार्क्स यूज किए हैं और बाहर आपने डबल कोटेशन मार्क्स यूज किए हैं, तो फिर आपको इस बैकस्लैश की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड बात है कि ये दोनों डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हुए हैं। तो यहाँ से आप बैकस्लैश रिमूव कर सकते हैं, लिख दें तो भी आउटपुट सेम आएगी जिस तरह अभी आई है, और अगर रिमूव करें तो भी आउटपुट सेम आएगी। क्यों आ रही है अभी हम बैकस्लैश की जरूरत क्यों नहीं है हमें? क्योंकि हमने आउटसाइड डबल कोटेशन मार्क्स यूज किए हैं। इसको मैं रन करके देखता हूँ इसकी आउटपुट कैसी आती है, तो आउटपुट सेम वैसी है। इस वीडियो को मैं थोड़ा समराइज करता हूँ। इस वीडियो में हमने देखा एस्केप सीक्वेंस को, उसमें हमने एक बैकस्लैश एन को देखा, बैकस्लैश टी को देखा, बैकस्लैश सिंगल कोटेशन मार्क्स को देखा, बैकस्लैश डबल कोटेशन मार्क्स को देखा। ये हमने 4 एस्केप सीक्वेंस इस वीडियो में देखी हैं, और साथ मैंने ये बताया कि बैकस्लैश एन का जो अल्टरनेटिव है वो एंड लाइन भी है, और बैकस्लैश टी का अल्टरनेटिव कि हम 4 दफ़ा स्पेस बार प्रेस कर लें तो इसके इक्वल ही बन जाता है। अगर आप ये कोर्स इसी चैनल से कंप्लीट पढ़ना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के बाद जो वीडियो आपको देखनी चाहिए उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और चैनल पर प्लेलिस्ट भी कंप्लीट मौजूद है, उसमें से भी आप सारे लेक्चर जो भी आप देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में सारे कंसेप्ट लेक्चर वाइज मौजूद हैं।